जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट 2025। मीन लगन के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपका बहुत गिविंग नेचर रहता है, डोनेशन करने की प्रवृत्ति, आपके दान देने की जो प्रवृत्ति है वो आप में बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं आप बहुत विश्वसनीय रहते हैं, विश्वास के बंधे रहते हैं, विश्वास कर भी लेते हैं और कहीं ना कहीं परमात्मा से बहुत कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा रहती है, या हमेशा किसी भी कार्य को करके मुक्त होना, इस तरीके का कुछ आपके जीवन में चलता है कि मुक्त हुए, कहीं ना कहीं मुक्ति आपको चाहिए रहती है। ये प्रभाव आप में रहता है। इमोशनल होते हैं, दयालु प्रवृत्ति जो हमने कही, वो सब चीज़ें, भावुकता, ये सब आप में रहता है। बड़ा ट्रांसपेरेंट आपका नेचर है कहीं ना कहीं, लेकिन कंपटीशन की भावना आप में रहती है और एक व्यक्ति का साथ आपको हमेशा चाहिए रहता है कि एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए तो आपको ऐसा लगे कि सारा जग में जीत लूंगा। इस तरीके की स्थिति आपके साथ रहती है। साथ ही द्विस्वाभाविक लगन के कारण बहुत अच्छे से अच्छा प्रयास करने के लिए आप में डुअलिटी, कंफ्यूजन भी थोड़ा आ जाता है कि पहले डुअल नेचर रहता है, दो चीज़ों के साथ आप कहीं ना कहीं कंपेयर करके एक अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। विशेषतः आपके जीवन की में लाइफ में डुअलिटी तो रहती है, क्योंकि आप एक तरफ बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी आकर्षित हो जाएंगे, दूसरी तरफ बड़ा स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दोगे। तो ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करना, यही आपको सीखना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यही आपका बैलेंस, जैसे ही आपका बैलेंस बिगड़ता है, तुला राशि 8वें घर में आती है आपके, वहीं पर आपको ऐसा लगता है सब खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने को खत्म हुआ समझते हैं जब आपका बैलेंस बिगड़ता है। तो लाइफ में आपका ये बैलेंस आपका बना रहना, यही आपके लिए सर्वोपरि होता है। अब आइए बात करते हैं 2025 के अंतर्गत, जो कि एक विशेष और बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि गुरु, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि एक विशेष और बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर अवश्य आएंगे। आप देखिए इसमें होने क्या वाला है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लगन के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे 14 मई 25 तक, जो कि पुराने गोचर है 2024 से जो चल रहा है वही गोचर 14 मई 25 तक रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं तीसरे भाव में रहेंगे। लगनेश तीसरे घर के अंतर्गत गुरु, जो कि यहाँ पर मरण कारक स्थान भी था, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ट्रैवलिंग करी है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े हैं, आपको इनिशिएटिव लेने पड़े हैं, किस चीज़ के लिए यात्राएं करनी पड़ी, किस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं पैसों के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज को जुटाने के लिए आपको इधर उधर बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है। अपनी जॉब के अंतर्गत, अपने काम के अंतर्गत बड़ा कंपटीशन फेस करके स्ट्रगल किया है आपने, तो थोड़ा, क्योंकि 10th लॉर्ड भी अपने से 6th ही गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत इस तरीके की चीज़ें आपने फेस करी है। लेकिन हाँ, आपका ध्यान था 3rd हाउस में, जब जुपिटर का ट्रांजिट रहा है यहाँ पर 14 मई 25 तक, तो हाँ, आपका फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि किसी तरीके से ये स्किल्स सीख लेते हैं, इस तरीके का कुछ काम कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपका रहा, और कि उसमें मेन फोकस जो रहा वो मनी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा है। कि हो सकता है कि अपने सात्विक भोजन करने के लिए, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खाने के लिए जो बड़ा सत्व गुणी हो, उसके लिए यात्राएं करी हो, या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने ट्रैवल किया हो। कि भाई अच्छा, कितनी बार क्या होता है कि आप एक बहुत ख़राब, मतलब ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा या शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी के लिए आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ट्रैवल करके इधर उधर जाकर आप ऐसा कुछ खाने के लिए वहाँ पर जा रही हो। तो इस तरीके की यात्राओं का संबंध जुपिटर का 3rd हाउस में जो ट्रांजिट रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत कुछ ऐसे काम आपको करने को मिल गए कि भाई पैसा चाहिए, काम तो करना ही पड़ेगा, अब ये काम हमारे लायक तो नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हम अपने जिस तरीके का हमारा लेवल है, हमारे पास ज्ञान है, हम कहीं ना कहीं अपना समय खराब कर रहे हैं इस काम को करके, या अपना ज्ञान इस काम में लगाते हुए। कितनी बार अपने पास होता है, तो वो संबंध आप 14 मई 2025 तक, जो कि 2024 से देख रहे हैं, वो थोड़ी सी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बैठे जुपिटर का 5th एस्पेक्ट ना आपके 7th हाउस पर है, ये आपकी शादी करा सकता है। तो 14 मई 2025 तक विवाह के बहुत उत्तम योग है आपके लिए। यहाँ पर देखिए विवाह के उत्तम योग है,
केतु का काम है, ठीक है। 7th हाउस में ये जो केतु का चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रहा होगा। आपने बहुत पार्टनर को क्रिटिसाइज किया होगा, कहीं ना कहीं आपने बहुत कंपैरिजन कंपटीशन किसी न किसी बात को लेकर किया होगा, या फिर आपको पार्टनर बड़ा आपके समझ से परे जा रहा था, आप बहुत कंफ्यूज थे अपने पार्टनर को लेकर। ये सारी दिक्कतें पार्टनर को लेकर चल रही थी, या पार्टनर से आप बहुत डिटैच हो चुके थे। ये था जो उसकी मैरिज हो चुकी है वो उसकी लाइफ में चल रहा था, लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट फिर भी उस डिटैचमेंट, उस अलगाव के बाद भी कृपा बनाई रखी थी कि शादी ठीक ठाक वहां पे चली। तो वो चीजें जुपिटर का एस्पेक्ट। लेकिन क्या है यहाँ पर ये 25 तक इस तरीके की 14 मई 2025 तक ऐसी स्थिति तो देखने को मिलेगी, लेकिन विवाह के उत्तम योग यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही बिजनेस कुछ करना हो तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपको व्यापार भी करा सकता है, वहां पे लाभ दिलवाएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष थे, चाहे आप कैसी ही अवस्था में थे। मतलब ये था कि स्थिति आपके लिए विकट थी, लेकिन आपके भाग्य के बल पर, धर्म के बल पर, गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से आपके काम बने हैं। भाग्य का साथ मिला है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, राहु की भी दृष्टि थी, तो अड़चने भी थी कुछ वहां पर। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी अपना जुपिटर ठीक ठाक रखा होगा, नीति नियम कायदे सिद्धांतों को अपने वहां पे उसके साथ चले होंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव आपके लिए धर्म की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से अच्छा था, या ये कहिए हायर लर्निंग्स को लेकर भी अच्छा था। वहीं गुरु की नवी दृष्टि जो थी वो लाभ भाव पर थी, इच्छा पूर्ति के भाव पर थी, तो इच्छाओं की पूर्ति भी कराई है। भाग्य की वृद्धि के साथ साथ प्रमोशन, गेन, प्रॉफिट ये भी आपको दिए, लेकिन उसके लिए आपको कह सकते हैं ना पापड़ बेलने पड़े, थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ा, ये थोड़ी स्थिति। वैसे तो जुपिटर ही थे, ठीक है, कि भाई गुरु हैं, तो गुरु तो जब नैसर्गिक शुभ ग्रह जब जाता है तो ये इतनी दिक्कतें नहीं देता। 3rd हाउस के अंतर्गत मरण कारक स्थान है। बस उपयोग मतलब दिक्कत यही थी कि चलो प्रमोशन में ठीक हो, सब कुछ हो, लेकिन काम जो कर रहे थे ना वो ऐसा काम था कि भाई आपके स्टेटस से वहां पे मैच नहीं था। कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान का स्तर था काफी अधिक था, और काम हो सकता है कि बच्चों वाला मिल गया हो, या कुछ ऐसा मिल गया जो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि जिसमें कॉपी वर्क ज्यादा हो रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाने को मिल रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जहां पर हम कुछ अच्छा कर सकें। वो थोड़ी सी एक स्थिति वहां पर हम कह सकते हैं। लेकिन क्या है, 9th एस्पेक्ट 11th हाउस पर, तो आपको मतलब लाभ आपको देगी, प्रॉफिट देगी, इच्छा पूर्ति कराएगी, वो कह सकते हैं। वो भी बहुत हार्डवर्क से, क्योंकि मकर राशि पर ही पड़ रही थी दृष्टि। ये तो था 14 मई 2025 तक। इसके बाद गुरु का जो प्रभाव लग्नेश दशमेश गुरु का प्रभाव, फिर गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। फिर उसके बाद 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक रहेगा। क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा इसको समझिएगा। देखो, ये लग्नेश दशमेश चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो ये अच्छा है। मन को सुकून, शांति, घर में सुख शांति, आनंद, वैभव ये देंगे। यहां तक कि आपका फोकस अपनी मदरलैंड को लेकर, मातृभूमि को लेकर, माता को लेकर, उनसे संबंधित थोड़ा उनसे अटैच होकर वहां पे कुछ करने का पहुंची जाएंगे। साथ ही यहां पर क्या होगा, क्योंकि दशमेश बनकर भी चतुर्थ में वर्क फ्रॉम होम करना, ये सब चीजों का संबंध आएगा। साथ ही यहां पर क्योंकि घर में बैठकर गुरु का जो प्रभाव चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में, तो आप हो सकता है कि यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क करें, रजिस्ट्री वगैरह कुछ इस तरीके के काम, कुछ कागजी काम, अपने घर संबंधित प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सारे व्हीकल से रिलेटेड लाइसेंस बनवाना इत्यादि काम आप करते हुए दिखाई दे। यहां तक कि जेमिनी साइन है तो आपका मन कर सकता है इस समय में ड्राइविंग सीखने का, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ चाहिए तो आप हो सकता है इस समय पहले ड्राइविंग भी सीखें। अगर ड्राइविंग नहीं सीखी है तो सीखने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कार ड्राइविंग वगैरह किस तरीके का, ये व्हीकल से रिलेटेड तो ड्राइव करना ये सब सीखते हुए आप नजर आओगे। फिर आप उनसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कार्ड्स वगैरह, लाइसेंस कार्ड वगैरह, ये सब आप बनवाते हुए भी दिखाई दोगे। तो इस तरीके के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। ये समय कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, सुख वृद्धि के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी काफी अच्छा यहाँ पर रहेगा। आप देखोगे कि इस समय के अंतर्गत घर बहुत साफ सुथरा दिखाई देगा, और घर के अंतर्गत स्पेस एलिमेंट जो है, थोड़ा स्थान जो है बढ़ जाएगा, कह सकते हैं। थोड़ा मतलब वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, वेस्ट चीजें थी, वो सब बाहर आप कर दोगे, साफ कर दोगे। क्योंकि लगन पर शनि बैठा है मीन राशि के अंतर्गत, मीन राशि में छोड़ना है, मुक्ति करनी है। आपके दिमाग में रहेगा जितना कचरा मेरी जिंदगी का है उसको मुझे निकालना है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, तो वो पहले प्रेशर क्रिएट करेगा, आपको दुख देगा, क्योंकि इतनी जल्दी आसान नहीं होता चीजें निकालना अपनी लाइफ से, ठीक है। तो शनि लगन पर बैठकर बहुत नकारात्मकता से लगन को प्रभावित कर सकता है। फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा सब बेकार है, ये चीज निकाल, ये चीज छोड़ो, वो चीज छोड़ो। और अगर आप स्टार्टिंग से इस बात को समझ जाओगे, क्योंकि चीजें दिखेंगी बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से, तो अगर आप स्टार्टिंग से समझ जाओगे, छोड़ना शुरू कर दोगे,
दोगे और अपने दिमाग से गंदगी निकालनी शुरू कर दोगे बेसिकली, क्योंकि लगन पर, मेंटल लेवल पर आपके शनि का प्रभाव मीन राशि में, तो ये बहुत सारी गंदगी, इमोशनल टर्बुलेंस आपको देगी लाइफ में। आपको चिंता, तनाव, मेंटल प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। बेसिकली लगन पर आए शनि ना आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा। जितनी साफ सफाई रखोगे अपनी सेल्फ की भी, अपने घर की भी, और मन के अंदर का जितनी अगर कुछ अगर गंदगी है उन सबको दूर करते रहोगे तो आपके लिए ये प्रभाव बहुत अच्छा भी देखने को मिल सकता है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर लगन पर शनि का प्रभाव, शनि कंस्ट्रक्शन की एनर्जी लगन पर आपके आ रही है। मीन राशि खर्चे की राशि है और यहाँ तक कि शनि 12वें घर का भी स्वामी है और लगन सेल्फ है। आपके अंदर एक भावना आएगी सेल्फ को लेकर, मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे खर्चा करना है। और यहाँ पर क्योंकि उसका डिस्पोजिटर गुरु लग्नेश चतुर्थ में आया है, तो आप हो सकता है अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाए, तो आपके घर का हो सकता है रिनोवेशन भी हो या फिर कंस्ट्रक्शन होता हुआ भी दिखाई दे। क्योंकि थोड़ा शनि का प्रभाव है तो यहाँ लगन पर है बेसिकली, तो ओल्ड चीजों से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो हो सकता है जो घर बना हुआ है उसी को आप रेनोवेट कराएं, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराएं, तो ये सारा कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। साथ ही क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु गए हैं, चतुर्थ भाव जनता का भी है, आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दोगे, राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों के अंतर्गत, या किसी भी प्रकार से उनका एक मीडिएटर के तौर पे आप जुड़कर लोगों को कुछ ना कुछ मदद करो, हेल्प करो, या अपने प्रोफेशनली भी अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो एज ए मीडिएटर आप अगर कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी आपको गेन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है, लगन पर शनि मीन राशि में, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्शन कराने की आए, आप पब्लिक के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करवाएं, तो ये सारी चीजें करके शनि के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर है कि अगर आपके पास मनी वगैरह का फ्लो ठीक है तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिएगा, आपको बहुत शनि से राहत मिल जाएगी, वहां पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं अगर गुरु का जो प्रभाव चतुर्थ भाव में रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें बढ़ेंगी, फायदा मिल जाएगा जैसे कि हमने कहा। वहीं जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जो रहेगा वो अष्टम भाव पे रहेगा। आपके कष्ट, आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स, इनको दूर करने का प्रयास करेंगे और ससुराल से संबंधों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपको गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं की प्राप्ति, ये सब चीजें वहां से लाभ आपको दिलवा देंगे। चतुर्थ भाव पर गुरु का जो प्रभाव है वो सीधी दृष्टि जो रहेगी अपने 10वें घर को, दशमेश चतुर्थ में बैठकर 10वें घर को भी देखता है। तो आप हो सकता है कि घर में देखो, लग्नेश मिथुन राशि के अंदर चतुर्थ भाव में, आप घर बैठकर कोई स्किल्स कहीं ना कहीं हैंड से रिलेटेड, हाथों से संबंधित हो सकती है, टाइपिंग से रिलेटेड हो सकती है, सॉफ्टवेयर पर कुछ किसी तरीके का वर्क हो सकता है, वहां इस तरीके की चीजों को आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हुए, बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो प्रैक्टिस करने वाली है, वो वर्क फ्रॉम होम करके घर पर बैठकर आप वो सुनते हुए, वो प्रैक्टिस करते हुए, वो लेक्चर सुनते हुए, इस तरीके कुछ दिख सकते हो। ऐसी चीजों का प्रभाव आपके लाइफ में आएगा। साथ ही वर्क फ्रॉम होम, घर से ही जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें काम, और साथ ही जुपिटर का सीधी दृष्टि भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली भी ग्रोथ देगा, प्रमोशन भी देगा, सब चीजें आपको देगा। कहीं ना कहीं नाम भी आपका बढ़ा सकता है, मतलब नेम फेम आपका प्रोफेशनली करियर के अंतर्गत वहां पर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर आ रही है, क्योंकि राहु 12वें घर पर है, फोकस 12th हाउस पे है, फोकस खर्च करने में रहेगा, फोकस इन्वेस्टमेंट में रहेगा, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए फोकस रहेगा कि विदेश चले जाते हैं और विदेश जाकर वहां पर आप डिजायर फुलफिलमेंट कर लेते हैं। तो गुरु की भाग्य की दृष्टि है, राहु को कंट्रोल करेगा, आप फॉरेन भी चले जाओगे, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर किस तरीके के योग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन से भी वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। घर की सुख सुविधाओं पर, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ में गया, घर की सुख सुविधाओं पर खर्चा, और राहु 12th हाउस में, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर आप खर्चा कर लो, तो ये सारी संबंध भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बार बार राहु देखो दिक्कत ये करता है क्या है कि ज्यादा भोग में अगर लग गए ना, इच्छा पूर्ति के चक्कर में भोग में अगर आप लग गए, तो ये कहीं ना कहीं रोग ऐसा दे देगा, क्योंकि केतु आपके छठे में है, तो ये आपकी बीमारी किसी को समझ नहीं आएगी, 3-4 डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर तो डायग्नोज होगी, उसके बाद भी थोड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। विशेषतः यहाँ पर सिंह राशि के अंतर्गत रहेगा, तो थोड़ा पेट का ध्यान रखना है, वहां से कुछ आपका कुछ कट वगैरह न लगे, कुछ इस तरीके की सर्जरी से रिलेटेड यहां पर थोड़ा ध्यान आपको रखना है। विशेषतः ये इस चीज का ध्यान आपको रखना है। साथ ही क्योंकि देखिए लगन पर जो 12वें घर के ही स्वामी बनते हैं, मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में आती है, तो शनिदेव लगन पर बैठे हैं, ये आपका हेल्थ के इशू बहुत दे सकते हैं, हॉस्पिटल इत्यादि पर आपका खर्चा हो सकता है कि भाई आपको बार बार हॉस्पिटल जाना है, वहां पर खर्चा हो रहा है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों पर खर्चा हो रहा है, आपकी सोच बहुत नकारात्मक हो गई है, थोड़ा डिप्रेस हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात है, लग्नेश अच्छा है, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल सही रखोगे इस समय के अंतर्गत, जो चीजें बताई हैं, डोनेट करने के लिए बताई हैं, वो चीज करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत शांति से आप इस गोचर समय को अच्छे से निकाल लोगे। हाँ,
आप देखिए यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो थर्ड हाउस पर रहेगी, पराक्रम भाव पर रहेगी। थोड़ा यहाँ पर छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा संघर्ष रहेगा और थोड़ा ध्यान रखना कि मुख संबंधित भाग, दांतों से संबंधित या माउथ से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं शनिदेव की जो सीधी दृष्टि 7वें घर पर रहेगी, देखो सीधी दृष्टि 7वें घर पर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मैरिड लाइफ के लिए अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम से छठे में ये जो राहु केतु का जो गोचर है 12वें में केतु, ये थोड़ा यहाँ पर पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, मैरिज लाइफ में इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत। शादी तो दिख रही है जैसा जो टाइम बताया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक जीवन के अंतर्गत थोड़ी परेशानी देखने को या व्यापार संबंधित देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर शनि क्या बता रहे हैं, शनि एक्सपीरियंस कराएंगे आपको और मीन राशि में छोड़ने का। देखो एक बात ध्यान रखना कि शनि राहु की वियुति बनेगी 29 मार्च से 18 मई, ये टाइम पीरियड पे क्या हो सकता है, आप हो सकता है कि जॉब को लेकर आपको छोड़नी पड़ जाए, और जॉब छोड़ने के बाद वो थोड़ा सा खुद की कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, और फिर उसके बाद आपको कुछ नया काम का एक्सपीरियंस यहाँ पर शनिदेव कराते हुए दिखाई देंगे। 2.5 साल में करा सकते हैं, वैसे तो हमने अभी स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन ये करा सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर बैठकर शनिदेव क्योंकि दशम दृष्टि कर्म स्थान पर डालेंगे, लगन से डालेंगे, काम चेंज होगा, और अब आपको वो कुछ काम करने को मिलेगा जो हो सकता है पहले कभी आपने थोड़ा एक्सपीरियंस उसका ना कराओ, कुछ नया काम करने को आपको मिलेगा। तो ये बदलाव तो देखो अब आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो मन मार के सही अपने आप को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में है, शनि मीन में जाएंगे, तो हो सकता है काम को यहाँ पर छुड़वाकर, और ये सेल्फ के थ्रू ही छुड़वाएंगे, छोड़कर नया कुछ करना पड़े, ये सब हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं काम का भार आपको लगेगा, आपके सर पर चलेगा, काम जॉब जॉब, इसकी थोड़ी सी काम की चिंता, तनाव, टेंशन बनी रहेगी, उसी के कारण थोड़ा इमोशनली टर्बुलेंस शनि काम मतलब प्रोफेशन का कारक, कर्म कारक पर है, ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पर आप काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, वो अपने वर्क को लेकर, ये थोड़ा प्रेशर देगा यहाँ पर, ठीक है। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो गुरु का जो प्रभाव जैसे ही 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो ये लग्नेश और दशमेश का पंचम भाव के अंदर गुरु का गोचर, ये आप अगर ठीक ठाक चले ना, जो गोचर में जैसे पर नाम बताए शनि को ढंग से लेकर चले, तो यही लगन का मालिक उच्च का बहुत उच्च कोटि का महसूस आप करोगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में। अपने आप को बहुत ज्ञानी महसूस करोगे, ठीक है। इस समय में अपना जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको भी बड़ा उच्च कोटि का पाओगे, अपना कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल या अपना जो भी अपना जो स्टेटस है उसको हाई आप देखते हुए नजर आओगे। यहाँ पर बहुत अच्छे ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, यहाँ पर बहुत अच्छा एक लव पार्टनर आपको मिल सकता है इस बीच के अंतर्गत। और ये जो काम के अंतर्गत जिसका हमने बताया, ये टाइम भी बता रहा है कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है सीखते हुए, तो तभी यहां पर पता लग रहा है कि इतने समय से, क्योंकि पहले गुरु तीसरे घर में थे, फिर तीसरी राशि में है, चतुर्थ भाव में, फिर 5वें घर में चले गए, तीसरे से तीसरा है, मतलब इतने समय से चल क्या रहा है। आप हो सकता है इससे पहले से चालू हो गया हो कि आप कुछ नया सीख रहे थे, और अब वो कहीं ना कहीं एक उसको करियर बनाने का समय आ गया होगा प्रोफेशनली, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो वो चेंजमेंट बदलाव अच्छा है, और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपको आगे भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको पोजीशन मिल सकती है 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में, ये जो टाइम पीरियड है जब ये लग्नेश दशमेश 5th में जाएंगे, पोजीशन मिल सकती है, राज्य कृपा प्राप्त हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, सरकारी क्षेत्र से जैसे कि उनका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये कुल मिलाकर बहुत आपके लिए अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए निसंतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टडी करिएगा, अगर यहाँ पर आपको करना है तो थोड़ा वहाँ पर सीखने को बहुत अच्छा कुछ आपको मिलेगा। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो व्यक्ति एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमने बताया ही है कि सीखने के लिए ग्रेजुएशन से रिलेटेड उस चीज़ में, और हो सकता है कि आपको इस समय वो काम मिले, आपको टीचिंग का काम मिल सकता है, ठीक है, टीचिंग का काम मिल सकता है, या जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी, और ये आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सीधी दृष्टि लाभ भाव पर आय की वृद्धि, इच्छा पूर्ति, ये सब आपको कराएंगे। 5th एस्पेक्ट आपका 9th हाउस पर, आपको यहाँ पर विदेश मतलब आपको हो सकता है कि लॉन्ग ट्रैवल भी करा दें, क्योंकि यहाँ पर संबंध बनी रहे हैं, तो लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ भाग्य वृद्धि के लिए भी ये समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर भाग्य वृद्धि, पिता का साथ सहयोग और गुरु कृपा, वो सब चीज़ों के लिए, और या हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु का प्रभाव 9
एस्पेक्ट भाग्य की दृष्टि से लगन पर देखकर आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मजबूत बनती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे आपकी छवि बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। आपके ऊपर गुरु कृपा, पॉजिटिविटी, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शनि की नकारात्मकता आपको लगेगी ना, स्टार्टिंग में दिखेगी थोड़ी, तो वो नेगेटिविटी को कंट्रोल ना 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले के समय पर जो बात बताई गई है उनको पालन कर लिया ना, अच्छे से समझ लिया उनको, तो ये समय, और फिर इसके बाद क्या होगा कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तो रहेंगे गुरुज के, आगे भी 2 जून 2026 से फिर आपको देखने को ये मिलेंगे कर्क राशि में ही गुरु, तो फिर आगे भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय में कुछ दिक्कतें जो हमने बताई वो उसका ध्यान आपको रखना है। ध्यान रखिएगा, राहु 12th हाउस के अंतर्गत है, तो जो खर्चे, बड़े बड़े खर्चे आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपको करने भी होंगे। साथ ही उसके अंतर्गत कुछ ध्यान रखना कि कुछ ऐसे खर्चे भी कर लेना जो थोड़ा समाज कल्याण, लोक कल्याण के लिए हो। अदरवाइज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते रहोगे, अपने केवल भोग विलास के लिए करोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको बंधन में डाल सकता है। आपको किसी तरीके की गलत लत में लगवाकर आपको किसी तरीके का जेल या कुछ किसी भी ऐसे तरीके से कि जहां पर आपको बंधन महसूस, चाहे हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए लंबे समय के लिए, या इस तरीके की मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों में आपको ले जा सकता है। विदेश के लिए भी ले जा सकता है, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ ले जा सकता है, वहां पर अच्छा भी रहेगा, गेन भी करोगे, प्रॉफिट भी आएगा। लेकिन कुछ भाग उसका दान पुण्य कर्म अच्छे कर देना, क्योंकि शनि का जो प्रभाव लगन पर मीन राशि में, ये अगेन बार बार आपको कहेगा, बार बार आपको मौका मिलेगा बहुत लोगों को देने का, और आपके अंदर भावना आएगी, लेकिन आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ये आप पर निर्भर कर रहा है वहां पर। तो इस चीज का विशेष से ध्यान रखना, क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि लगन पर एक मैलेफिक, लगन से 12वें में भी एक मैलेफिक, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और जब भी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव आए, आप देना चालू कर दो, डोनेशन करना चालू कर दो, आपको बहुत सुकून शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बीमारी वगैरह है उससे रिलेटेड जगहों पर किसी भी तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे उपाय हम बता देते हैं, तो उस नज़रिए से आप ये कर सकते हो, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा मामा मौसी से असंतोष हो सकता है, और पालतू जानवर वगैरह से थोड़ा बचकर आपको रहना है, वहां पर थोड़ी दिक्कतें बन सकती है। आप देखें यहाँ पर शनि राहु का प्रभाव 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 लगन पर शनि राहु जब ये रहेंगे, सबसे ज्यादा केयरफुल रहने का टाइम यही है, क्योंकि दो मैलेफिक की जब युति लगन पर बनेगी, ये थोड़ा सा ना आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कोई मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर जैसे हो जाते, थोड़ा भूत प्रेत की स्थिति, ऐसा कुछ आपको फीलिंग आ सकती है कि कोई मेरे पर चढ़ गया, मतलब कोई मेरे ऊपर आ गया है, कोई ऐसा साया वगैरह, कुछ इस तरीके का, कुछ ना कुछ इस तरीके का भूत प्रेत या मल्टीपल डिसऑर्डर, जैसे कि हमने बताया मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, थोड़ा इस तरीके के इश्यूज आपको आ सकते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही इस समय पैरों से संबंधित दिक्कत, प्रोफेशनली भी बहुत अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े खर्चे का आ जाना या हॉस्पिटल इत्यादि, ये थोड़ा सा मेजर दिक्कतें यहाँ पर लगन के शनि राहु में थोड़ी हो सकती है। लेकिन डोनेशन करने से, दान पुण्य कर्म या अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने से आप इन सब से भी बच सकते हैं, नो डाउट, ये चीज़ उससे है। हाँ, इस समय में करियर के समय के अंतर्गत कुछ चीट करने वाले लोग आपको भी मिल सकते हैं। साथ ही इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसे डिफरेंट कास्ट के, मतलब डिफरेंट कास्ट का मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंट कल्चर के लोग आपको प्रोफेशनली साथ कुछ संबंध बन सकते हैं, वो चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, तो वो सारा प्रभाव वहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए। उपाय देखिए, शुरुआती 18 मई तक ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जाप भी करते रहना है। खासकर जिस समय आपका ये शनि राहु का जो पिशाच योग्य है ये सब बनेगा, तो उस समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय के अंतर्गत कोई मतलब कोई भी अगर कोई भिखारी वगैरह है या कोई भी ऐसा नीडी पीपल है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको अगर उसको स्लीपर चप्पल वगैरह चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो शूज़, स्लीपर्स, बेडशीट, बेड वगैरह ये सब आप दिलवा सकते हो, वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, जिससे आपका जो 6th हाउस में केतु है, मतलब जानवरों की सेवा करते रहेगा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, इससे केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ से आप मुक्त रहोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही गंगा जल से स्वयं भी स्नान करते रहे, क्योंकि देखो लगन पर जब मैलेफिक आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी में नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाती है और आपका ऑरा क्लियर नहीं होता, आपको क्लीन नहीं महसूस होता, वहाँ पर दिक्कत आती है। तो स्वच्छ वस्त्र पहनते रहिएगा, ठीक है, प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करना, गंगा जल से स्नान करना, थोड़ा गंगा जल पानी में मिलाकर या गंगा जाकर, वो तो आप पर निर्भर करता है कि कभी कभी चले जाइए, और अदरवाइज थोड़ा सा जल वगैरह डालकर गंगा जल मिलाकर स्नान करते रहेगा। हल्दी, चुटकी पर हल्दी डाल लीजिए पानी में और उससे स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करके आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस समय में देखो ध्यान रखना है कि 18 मई 25 तक खासकर पार्टनर को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने से बचना हो। उस समय पार्टनर के साथ बैठकर कुछ भगवद गीता का आप पाठ करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा भुना हुआ बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर उसको खिलाना, ये डोनेट, ये देखो सबसे सस्ता डोनेशन है और बहुत आसानी से आप
कैसे भी कहीं से भी किसी भी तरीके के व्यक्ति हो, आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। लगन पर शनि मीन राशि के अंतर्गत ये रेमेडी कंटिन्यूस चलती रहनी आपकी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाय को जल पिला दीजिए, पानी सबसे आपने वहीं पर गौशाला में जाइए, वहीं का पानी है, वहीं पर जाकर आप पिला दोगे, आपको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ से और आपका बहुत क्लीन रहेगा और आप बड़े खुश रहेंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।